हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जैसे कि आप लोग को पहले ही फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर आपको बताया था कि इसको समझना है। यदि आपको इन डेप्थ स्विट्ज़रलैंड का संविधान तो आप लोगों को टोटल ये 8 चैप्टर पढ़ना होगा, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ मैंने करवा दिया है। इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा लास्ट चैप्टर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो इसका लास्ट चैप्टर स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दल। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले कराया था ब्रिटेन के राजनीतिक दल के बारे में बताया, दलीय व्यवस्था, और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, उसकी दलीय व्यवस्था। इसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड का जो ये सीरीज़ चल रहा है, इसमें मैंने आपको जो 7 चैप्टर पढ़ाया है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दल यानी उनकी दलीय व्यवस्था कैसी है, पार्टी सिस्टम, ये चीज़ आप लोग इस वीडियो में जानने वाले, समझने वाले। तो चलिए बिना देर किए इसे स्टार्ट करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ स्विट्ज़रलैंड। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। और यदि आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ स्विट्ज़रलैंड। कोडिंग्स नाम के एक विद्वान थे, उनके अनुसार स्विट्ज़रलैंड के दलों की विचारधारा तथा उनके सामूहिक संगठन में कोई अति उग्र प्रकार के अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये जो विद्वानों के कथन होते हैं, ठीक है, तो ये जो कथन होते हैं, यदि आप लोग अपने आंसर में लिखते हैं तो आप लोगों का मार्क्स जो है फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा से अच्छा मार्क्स आता है। तो इसलिए कुछ कथनों को याद रखिएगा। किसी भी तरह का आंसर है, अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर से चाहे हिस्ट्री ऑनर से, कुछ कथन जो होते हैं उनको याद रखना होता है, जिसमें आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, अधिकांश पश्चिमी प्रजातंत्रीय देशों के संविधानों में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वास्तविक शासन व्यवस्था के संचालन में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में भी राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है, और यद्यपि स्विस शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने कि ब्रिटेन और अमेरिका में हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है और स्विस दलों का ज्ञान प्राप्त किए बिना शासन व्यवस्था के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड में दल प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ है? ग्रोथ ऑफ सिस्टम। सन 1848 के पूर्व स्विट्ज़रलैंड में केवल 3 राजनीतिक दल, उदार दल, क्रांतिकारी दल तथा कैथोलिक दल थे। इनमें सबसे प्रमुख उदार दल था, जिसका निर्माण बुद्धिजीवियों, श्रमिकों और किसानों द्वारा 1815 के समझौते द्वारा स्थापित सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए किया गया था। 1832 में उदार दल का ही एक भाग उससे अलग हो गया और उसने क्रांतिकारी दल के नाम से अपना गठन किया। इसी समय उदार दल व क्रांतिकारी दल का विरोध करने के लिए कैथोलिक दल का गठन किया गया। इन राजनीतिक दलों का पारस्परिक विरोध इतना प्रबल हो गया कि इसके परिणाम स्वरूप साउंडरबर्न का युद्ध हुआ। सन 1848 में जबकि नवीन संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उदार दल और क्रांतिकारी दल ने मिलकर इसे प्रगति का प्रतीक बनाने का प्रयत्न किया और इसमें वे कुछ सीमा तक सफल भी रहे। लेकिन क्रांतिकारी दल सुधारों की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ने का इच्छुक था और संविधान निर्माण के लगभग तुरंत बाद ही इस बात को लेकर इन दोनों राजनीतिक दलों में मतभेद उत्पन्न हो गए। जनता का समर्थन क्रांतिकारी दल को मिला और उसने इस समर्थन के आधार पर 1874 में संविधान में पूर्ण संशोधन करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद 1919 तक स्विस राजनीति पर क्रांतिकारी दल का प्रभुत्व बना रहा। यद्यपि 1890 में स्विस राजनीतिक मंच पर समाजवादी दल का भी उदय हो चुका था। 1919 में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप स्विस राजनीति बहुदलीय हो गई और स्विट्ज़रलैंड में 3 राजनीतिक दलों का उदय हुआ। सर्वप्रथम कृषक दल यानी फार्मर्स, फिर वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पार्टी का उदय हुआ। इसके बाद स्वतंत्र दल तथा साम्यवादी दल का। स्विट्ज़रलैंड के प्रमुख राजनीतिक दल तथा उनकी विचारधाराएं क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं।
मेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड देयर पॉलिसीज़। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि विभिन्न जो अलग अलग दल है उनके अलग अलग विचारधाराएं या नीतियां होती है, पॉलिसीज़ होती है। तो स्विट्ज़रलैंड में भी जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग विचारधारा को वो फॉलो करते हैं। जिन राज्यों में बहुदलीय प्रणाली होती है उनके राजनीतिक दलों में आधारभूत भेद का अभाव होता है। स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसा ही है और कोडिंग्स ने लिखा है कि स्विट्ज़रलैंड के दलों की विचारधारा तथा उनके सामाजिक संगठन में कोई अति उग्र प्रकार के अंतर नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियाँ जो है इस प्रकार है। कैथोलिक दल, कैथोलिक पार्टी जो है, कैथोलिक दल जिसे कैथोलिक रूढ़िवादी दल, कैथोलिक कंजर्वेटिव पार्टी भी कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड का एक अत्यंत प्रमुख दल है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह दल साउंडरबंड युद्ध के समय ही कैथोलिक चर्च की रीतियों व नीतियों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा है। चर्च की स्वतंत्रता का समर्थक होने के कारण इसकी सदैव यह चेष्टा रही है कि स्विस संविधान से वे भाग निकल जाए जो चर्च के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्योंकि ग्रामीण कैंटनों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव अधिक है, अतः इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए यह दल कैंटनों के अधिकार का समर्थक और संघ में शक्ति के केंद्रीकरण का विरोधी रहा है। कैथोलिक दल व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है और उसका विचार है कि व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। हाल ही में समय की मांग के साथ चलते हुए इस दल ने मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा कानूनों, कुटुंब का भत्ता तथा श्रमिक संघों को प्रोत्साहन जैसी बातों को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया है, किंतु इसकी नीति का मूल रूढ़िवादिता ही है। सन 1960 के बाद इस दल में दो गुट उभर रहे हैं। रूढ़िवादी कैथोलिक गुट, जहां अब भी पुरानी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। एक अधिक प्रगतिशील गुट दल को समाजवादी रूप प्रदान करने के लिए सचेष्ट है। क्रांतिकारी दल, रेडिकल पार्टी, सन 1832 में उदारवादी दल से अलग होकर कुछ लोगों ने इसकी स्थापना की थी। क्रांतिकारी दल स्विट्ज़रलैंड में किस प्रकार इसका उदय हुआ है? सन 1832 में उदारवादी दल से अलग होकर कुछ लोगों ने इसकी स्थापना की थी। यह दल नाम से ही क्रांतिकारी किंतु नीति की दृष्टि से मध्यम मार्गी है और वास्तव में इसने कैथोलिक दल तथा समाजवादी दल के बीच का मार्ग ग्रहण किया है। पहले यह शक्तिशाली केंद्र, सामाजिक सुरक्षा की अधिकतम व्यवस्था तथा व्यापक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में था, लेकिन अब इसके सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम को समाजवादी दल ने अपना लिया है। इसी कारण इस दल के अनेक सदस्य समाजवादी दल में चले गए हैं और इसका महत्व कम हो गया है। वर्तमान समय में यह दल संवैधानिक आरंभक के समान ही सामान्य विधायी क्षेत्र में भी आरंभक यानी इनिशिएटिव को अपनाने के पक्ष में है। यह कैथोलिकों की प्रमुखता का विरोधी और धर्मनिरपेक्षता का समर्थक है। यह दल संपत्ति के अधिकार का तो समर्थक है, किंतु इस अधिकार की असीमितता के पक्ष में नहीं है। इसके अधिकांश अनुयायी मध्यम वर्ग में से ही है। समाजवादी लोकतंत्रीय दल, स्विट्ज़रलैंड में एक दल है जिसका नाम है समाजवादी लोकतंत्रीय दल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस दल की स्थापना 1890 में हुई थी। दल का उदय यद्यपि एक उग्रवादी दल के रूप में हुआ था, लेकिन इसका वर्तमान रूप वैसा नहीं है। वर्तमान समय में दल का उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के बजाय उसे उसके दोषों से मुक्त करना है तथा इसका विचार है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर इस उद्देश्य की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। यह दल स्विट्ज़रलैंड को संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य बनाने, श्रमिकों की स्थिति में सभी संभव सुधार करने और संघ को प्रत्यक्ष कर लगाने के अधिकार का समर्थक है। सन 1971 में स्त्रियों को जो मताधिकार प्राप्त हुआ, उसमें समाजवादी लोकतंत्रीय दल ने सर्वाधिक भूमिका अदा की थी। वर्तमान समय में यह दल मजदूर संघों के अधिकारों का विशेष समर्थक है। यह दल स्विट्ज़रलैंड के 3 प्रमुख दलों में से एक है। वर्तमान समय में संघीय परिषद में इसके 2 सदस्य हैं। कारखानों में काम करने वाले लोग
और थोड़ा वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी इसके समर्थक हैं। स्विट्जरलैंड का कृषक दल जो है, फार्मर्स वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पार्टी, इसका पूरा नाम कृषक दल जो है, इसका पूरा नाम है कृषकों, कामगारों और मध्यम वर्ग का दल। ठीक है, फार्मर्स वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पार्टी। लेकिन व्यवहार में कृषक दल नाम ही अधिक प्रचलित है। तीन प्रमुख राजनीतिक दलों के अतिरिक्त स्विस राजनीति में जो अन्य छोटे छोटे दल हैं, उनमें कृषक दल सबसे प्रमुख है। दल का प्रमुख ध्येय किसानों, कारीगरों तथा स्विट्जरलैंड के मध्यम वर्ग की स्थिति में सुधार करना है और इस संबंध में दल नीति संबंधी घोषणाओं के बजाय उन सभी कार्यों के करने में अधिक विश्वास रखता है जिनसे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। यह दल चाहता है कि सरकार किसानों को सहायता दे, बाहरी वस्तुओं के आयात पर भारी कर लगाए और उत्पादन के मूल्यों को निर्धारित करे, जिससे कृषकों को उचित लाभ पहुंच सके। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के संबंध में इसका दृष्टिकोण व्यावहारिक है। उदारवादी दल, लिबरल पार्टी। चलिए जानते हैं स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों में एक दल है उदारवादी दल। इसकी विचारधारा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, यह दल यानी उदारवादी दल पहले बहुत महत्वपूर्ण था और उसने क्रांतिकारी दल के साथ मिलकर सन 1848 के संविधान के निर्माण और उसके बाद शासन सत्ता के संचालक के रूप में भाग लिया था, किंतु अब इसकी स्थिति नगण्य सी है। यह उदारवादी विचारधारा और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का समर्थक है और सदैव ही सांस्कृतिक स्वतंत्रता तथा गणतंत्रवाद का पक्ष लेता रहता है। उदारवादी दल जो है, इसने अब अपना नाम उदारवादी लोकतंत्रीय दल, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रख लिया है। स्विट्जरलैंड का एक अन्य दल है स्वतंत्र दल, इंडिपेंडेंट पार्टी। इसकी स्थापना यानी स्वतंत्र दल की स्थापना 1935 में हुई है। यह दल यानी स्वतंत्र दल आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी और उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स के हितों का प्रबल समर्थक है। इस दल को स्विस जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है, किंतु दल के कुछ प्रमुख सदस्य बहुत अच्छे वक्ता हैं और कोडिंग्स के शब्दों में स्वतंत्र दल अपनी वक्तृता द्वारा वास्तविक राजनीतिक शक्ति की कमी को पूरा कर लेता है। साम्यवादी दल अथवा श्रमिक दल, कम्युनिस्ट पार्टी और लेबर पार्टी। यह दल मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर स्विट्जरलैंड में साम्यवाद लाना चाहता है और इसी कारण यह दल जो है, साम्यवादी दल या फिर श्रमिक दल, स्विट्जरलैंड में कभी भी अधिक समर्थन प्राप्त नहीं कर सका है। द्वितीय महायुद्ध में स्विस तटस्थता के विरुद्ध सोवियत संघ समर्थक दृष्टिकोण अपनाने के कारण 1940 से 1945 तक इस पर प्रतिबंध लगा रहा तथा उसके बाद इस दल ने अपना नाम श्रमिक दल रख लिया। अभी जिन दलों की मैंने चर्चा की है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी स्विट्जरलैंड में कई अन्य छोटे छोटे दल हैं, जैसे कि उदार समाजवादी दल, लिबरल सोशलिस्ट पार्टी, लोकतंत्रात्मक तथा प्रोटेस्टेंट दल, नेशनल फ्रंट, अनुदार नवयुवक दल, राष्ट्रीय लीग तथा किसान लीग आदि। अभी तक आपने जाना कि स्विट्जरलैंड में कौन सी अलग अलग पार्टियां हैं, बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें कि दलों के नाम आपने जाने और उनकी विचारधारा क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जाने, उनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, अब आप लोग जानेंगे स्विस राजनीतिक दलों की विशेषताएं। ठीक है, इतने सारे जो दल मैंने बताए उनकी क्या क्या विशेषताएँ होती है। सलाइंट फीचर्स ऑफ स्विस पॉलिटिकल पार्टीज। स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन इस रूप में किया जा सकता है, इन रूपों में किया जा सकता है। पहली है इसकी विशेषता बहुदलीय प्रणाली, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि स्विट्जरलैंड में कैसी दलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। इंग्लैंड और अमेरिका के विपरीत स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है, अर्थात 2 से अधिक राजनीतिक दलों को राजनीति में प्रभावपूर्ण स्थिति प्राप्त है। संविधान के निर्माण के समय स्विट्जरलैंड में 3 प्रमुख राजनीतिक दल थे, किंतु 1919 में राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपना लेने से इनकी संख्या में बहुत वृद्धि हो गई और आज उनकी संख्या 13-14 के लगभग है। इनमें 7 को प्रभावपूर्ण स्थिति प्राप्त है।
और उनमें भी 3 अधिक प्रमुख हैं। बहुदलीय प्रणाली ने स्वाभाविक रूप से मिली-जुली सरकारों को जन्म दिया है, लेकिन इस संबंध में स्विट्जरलैंड की स्थिति अनुपम है। सामान्यतः बहुदलीय प्रणाली निर्बल और अस्थायी सरकारों को जन्म देती है, जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद और दिगाल के उदय में पूर्व फ्रांस में देखा गया। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसी कोई बात नहीं है और बहुदलीय प्रणाली अत्यधिक सफलता के साथ कार्य कर रही है। स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दलों की विशेषताओं में एक विशेषता है दलों की संविधानेतर स्थिति, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पार्टीज। अन्य प्रजातांत्रिक देशों के समान ही स्विट्जरलैंड में भी राजनीतिक दलों का अस्तित्व संविधानेतर ही है। संविधान में कहीं पर भी उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कार्य किया जाता है और संविधान ने इनकी स्थिति को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में स्विट्जरलैंड की स्थिति सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी देशों से भिन्न है, जहां साम्यवादी दल को संविधान के द्वारा स्पष्ट मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में दलों की कोई व्याख्या नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इन दलों का महत्व है और अब वर्तमान समय में संविधान ने भी इसे अपना लिया है। ठीक है, विरोधी दलों का अभाव, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक दलों की विशेषताओं में एक विशेषता है विरोधी दलों का अभाव, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, भारत आदि देशों में एक राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होता है और एक या अन्य राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति स्विट्जरलैंड में नहीं है। स्विट्जरलैंड में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाने के कारण किसी एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय परिषद की भांति ही संघीय परिषद में भी दलों को उसके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिल जाता है और किसी भी विरोधी दल का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। चौथी विशेषता इसकी है, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक दलों की विशेषताओं में चौथी विशेषता है दलों में मौलिक सिद्धांतों पर मतभेद नहीं, नो डिफरेंस ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सामान्यतः प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों के मौलिक सिद्धांतों पर मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। तीव्र आर्थिक असमानता के अभाव में सभी व्यक्तियों को अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्टि और व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण विभिन्न दलों के आर्थिक कार्यक्रम में बहुत अधिक भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी स्विस राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्विट्जरलैंड की तटस्थता में विश्वास करते हैं। स्विस राजनीतिक दलों की विशेषताओं में पांचवी विशेषता है सुसंगठित और दृढ़ दलबंदी का न होना, एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग पार्टीज। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों का वैसा सुदृढ़ संगठन नहीं है जैसा कि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में है। ना तो इन राजनीतिक दलों का कोई देशव्यापी संगठन है और ना ही इनके पास बहुत अधिक धनराशियां है। स्विट्जरलैंड में यह स्थिति अनेक कारणों से है। व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों के राजनीतिक दलों में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा धन की प्राप्ति की इच्छा से राजनीति में प्रवेश किया जाता है और राजनीति जिनका धंधा रोजगार होता है। ये व्यक्ति राजनीति को दूषित करने का कार्य करते हैं। स्विट्जरलैंड में स्थिति यह है कि राजनीति के आधार पर आर्थिक या जीवन के अन्य लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते और ना ही कोई दल अपने अनुयायियों को विशेष लाभ पहुंचा सकता है। इसी कारण स्विट्जरलैंड में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है। दलों का कैंटनों के आधार पर संगठन, पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंटन्स। स्विट्जरलैंड के लोग कैंटनों के राजनीतिक मामलों में राष्ट्रीय मामलों की अपेक्षा अधिक रुचि लेते हैं और राजनीतिक दलों का संगठन कैंटनों के आधार पर ही हुआ है, राष्ट्रीय आधार पर नहीं। प्रोफेसर कोडिंग्स ने लिखा है कि संघीय सभा के चुनाव कैंटनों के आधार पर ही लड़े जाते हैं। न केवल एक कैंटन को चुनाव का समझा जाता है, वरन चुनाव में उन्हीं उम्मीदवारों को चुना जाता है जो कैंटनों की विधानसभा में योग्यता का परिचय देकर नाम पैदा कर चुके हों। रैपार्ड के द्वारा भी इस विचार की पुष्टि की गई है। अभी आपने जाने स्विस राजनीतिक दलों की विशेषताएं। अब आप जानेंगे इन राजनीतिक दलों की निर्बल स्थिति और उसके कारण, वीक पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स रीजंस। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की स्थिति अन्य देशों की तुलना में निश्चित रूप से बहुत निर्बल है। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने ठीक ही लिखा है
कि स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य किसी प्रजातांत्रिक देश की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अन्य किसी भी प्रजातांत्रिक देश की तुलना में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत चुनावों का देश की राजनीतिक स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ब्राइस ने स्विस राजनीति का व्यापक अध्ययन करते हुए दलों की निर्बल स्थिति के कुछ कारण भी गिनाए हैं। ब्राइस द्वारा किए गए अध्ययन और अन्य बातों के आधार पर राजनीतिक दलों की निर्बल स्थिति के कुछ कारण बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। जनता में मौलिक मतभेद का अभाव, एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस इन पीपल। आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के संबंध में जनता जो मौलिक मतभेद होते हैं वे ही सुदृढ़ दलीय संगठन को जन्म देते हैं, किंतु शासन की रूपरेखा के संबंध में स्विस जनता में कोई मतभेद नहीं है। सभी नागरिक गणतंत्रात्मक संविधान, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्विस तटस्थता को स्वीकार करते हैं। जनता में मत विभाजन का प्रश्न न होने के कारण सुदृढ़ दलबंदी स्थापित नहीं हो सकी है। आर्थिक असमानता और वर्ग विद्वेष का अभाव, एब्सेंस ऑफ सीरियस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। विश्व के जिन देशों में गंभीर आर्थिक असमानता है वहाँ कम से कम दो ऐसे राजनीतिक दलों का उदय होता है जो एक दूसरे के नितांत विरुद्ध होते हैं। इनमें से एक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थक होता है और दूसरा इसमें व्यापक परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील। लेकिन स्विट्जरलैंड में आर्थिक असमानता गंभीर रूप से विद्यमान नहीं है और सभी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से लगभग संतुष्ट है। आर्थिक और सामाजिक वर्ग विभेद का अभाव होने के कारण सुदृढ़ दलबंदी का आधार ही नहीं रहा है। तो ये है स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों की निर्बलता की स्थिति के कारण। ठीक है, आगे भी कुछ कारण हैं, चलिए जानते हैं। धार्मिक वैमनस्य का अभाव, एब्सेंस ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। विश्व में अनेक देशों में धर्म विभेद ने धार्मिक वैमनस्य यानी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और धार्मिक वैमनस्य ने उग्र दलबंदी को जन्म दिया है, लेकिन स्विट्जरलैंड में स्थिति ऐसी नहीं है। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आदि के रूप में धर्म विभेद तो है, लेकिन इन सभी के द्वारा एक दूसरे के प्रति धार्मिक सहिष्णुता के भाव को अपना लिया गया है। राज्य स्तर पर धर्मनिरपेक्षता को अपनाकर धर्म विभेद की समस्या हल कर ली गई है। संघीय परिषद की प्रकृति, नेचर ऑफ द फेडरल काउंसिल, इसके वजह से भी स्विस राजनीतिक दल जो है वो निर्बल है। ठीक है, राजनीतिक दलों की निर्बलता में स्विस संघीय परिषद का बहुत अधिक योग है। संघीय परिषद में इस अर्थ में स्थायी कार्यपालिका है कि इसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह निर्दलीय भी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्विस व्यवस्थापिका में राजनीतिक दल उस प्रकार से सत्ता के लिए संघर्ष में संलग्न नहीं रहते जैसा कि ब्रिटेन, फ्रांस या अन्य संसदीय राज्यों में होता है। संघीय परिषद की निर्दलीय प्रकृति के कारण सबल दलीय संगठन और व्यवस्थापिका में कठोर दलीय अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। स्विट्जरलैंड में दलीय सचेतकों की भूमिका बहुत कम महत्वपूर्ण है और एक विशेष बात यह है कि संघीय सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था दलीय आधार के स्थान पर जिला यानी कम्यून आधार पर की गई है। संघीय सभा के अल्पकालीन अधिवेशन, शॉर्ट सेशंस ऑफ फेडरल असेंबली। स्विस व्यवस्थापिका के अधिवेशन बहुत छोटे, अधिक से अधिक 1 महीने के होते हैं और अधिवेशन के बाद सदस्यगण अपने नियमित व्यवसाय में चले जाते हैं। क्योंकि स्विट्जरलैंड में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों के लिए कोई स्थान नहीं है, अतः व्यवस्थापिका में कठोर संगठन का विकास नहीं हो पाया है। राजनीति में व्यक्तिगत प्रभाव का असर, एब्सेंस ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। स्विस राजनीति में किसी भी व्यक्ति को अधिक व्यक्तिगत प्रभाव प्राप्त नहीं है, अतः कोई भी राजनीतिज्ञ इतने अनुयायी एकत्रित नहीं कर सकता है कि स्वयं अपना दल संगठित कर उनका एकमात्र नियमन और निर्देशन कर सके और उसे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु संयुक्त कर सके। राजनीति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण, प्रैक्टिकल आउटलुक टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। स्विस नागरिक राजनीति के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने आप को किन्हीं सिद्धांतों या दल से बांध कर रखने के बजाय
स्वतंत्र विवेक के आधार पर कार्य करते हैं। वे राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं और उग्र दलबंदी को अच्छा नहीं समझते। राजनीतिक जीवन में बहुत कम पारितोषिक, लेस रिवॉर्ड इन पॉलिटिक्स। स्विस राजनीतिक जीवन में पारितोषिक बहुत ही कम है। उच्च से उच्च शासन पद प्राप्त कर लेने पर भी सफल राजनीतिज्ञ को कोई विशेष शक्तियाँ तथा सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। अतः स्विट्जरलैंड में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है, जिसके कारण ही दलबंदी विषम अथवा उग्र रूप धारण कर लेती है। लोक निर्णय की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ रेफरेंडम। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय की व्यवस्था के कारण विधानमंडल और कार्यकारिणी दोनों ही अपेक्षाकृत निर्बल है और इसी कारण इनमें उपस्थित दल भी निर्बल है। राष्ट्र प्रेम की उग्र भावना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। स्विस नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना इतनी अधिक उग्र है कि वे किन्हीं भी विषयों पर दलीय हित की दृष्टि से नहीं वरन राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ही विचार करते हैं। राष्ट्र प्रेम की इस भावना ने स्विस नागरिकों में एकता और सुदृढ़ता उत्पन्न कर दलबंदी पर भीषण प्रहार किया है। इन सभी तथ्यों के परिणाम स्वरूप स्विट्जरलैंड में दलबंदी की भावना बहुत दुर्बल है और स्विस राजनीति अपेक्षाकृत शांत, सुव्यवस्थित और संयत है।